हाँ भाई, चलो स्टार्ट करें। एक बात बताओ, हमने क्या क्या कर लिया था। पहले मुझे ये बताओ, चलो कौन बताएगा। सेक्शन 15 किस चीज का था? सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। वेरी गुड। वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, 15(2), सेक्शन 15(2) क्या किस चीज की बात करता था? हाँ, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। वेरी गुड। इसमें ABCDE थे, ठीक है, वो नहीं पूछ रहा मैं, कोई बात नहीं। 15 का ब्रैकेट 3, 15(3) किसकी बात करता था? डिस्काउंट। वाह, वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट का क्या रहेगा, है ना? अरे वाह, तुम तो याद करके आए हो। 12 किसकी बात करता था? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 13 किसकी बात करता था? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वेरी गुड। 31 किसकी बात करता था? हाँ ठीक है, 31(1) किसकी बात करता था? गुड्स की। और 31(2) किसकी बात करता था? सर्विसेज की। वेरी गुड। सर्विसेज में कितने दिन का टाइम होता है इन जनरल? 30 डेज का टाइम होता है, ठीक है, इनवॉइस इश्यू करने के लिए। अरे वाह, तुम तो खतरनाक हो यार। चलो, वेरी गुड। अब बताओ दीपराज जी, 37, सेक्शन 37 किसकी बात करता है? सेक्शन 37 क्या करे? CGST की। किसकी बात करता था? GSTR 1 की बात करता है। 38, 39। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद ये कौन हो गया? 3B हो गया। सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न। वेरी गुड। उसके बाद हमने सीधा पढ़ा था 44 एनुअल रिटर्न। अरे वाह। 45 फाइनल रिटर्न। अरे वाह भाई साहब, मजे मान ले भाई। 46 पेनल्टी नहीं, नोटिस जाता था। जो डिफॉल्टर रहेगा उसको नोटिस जाएगा, ठीक है। कौन से फॉर्म में जाता था? 3A में जाता था, ठीक है। 47 किसकी बात करता था? 47 लेट फी कितना लगेगा, ठीक है। लेट फी आप लोगों ने याद कर दिया होगा। नील है तो 10 रुपए पर डे, ठीक है। और वैसे 25 रुपए पर डे, बाकी टर्नओवर के ऊपर चलेगा ना। 1.5 करोड़ तक कितना? 1.5 करोड़ से नीचे है तो 1000 रुपए। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 2500, और उससे ज्यादा है तो 5000 मैक्सिमम, ठीक है। और 25 रुपए पर डे तो है ही। ये क्लियर हो गया? अच्छा, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, हमने जो एनुअल रिटर्न बात की थी, अगर वो लेट भरते हैं तो उसमें पेनल्टी क्या थी? उसमें लेट फाइन क्या लगना था एनुअल रिटर्न पे? कितने रुपए पर डे था? 100 रुपए पर डे नहीं था, 100 रुपीज पर डे, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.25% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। 100 रुपए पर डे जाएगा, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? टर्नओवर का 0.25% तक। क्लियर? इतना हो गया था, ठीक है। अच्छा, एक थी कौन सी रिटर्न? फाइनल रिटर्न। जिस दिन ऑर्डर आ गया या कैंसिलेशन है, विच एवर इज लेटर, जो बाद की डेट होगी, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर क्या भरना पड़ेगा? फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर नहीं भरते हो तो कितना फाइन लगेगा? मतलब हम CGST की बात करें तो हम 5000 बोलेंगे, ठीक है। 100 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम 500, 5000, सॉरी, मैक्सिमम 5000, ठीक है। तो CGST में 5,000, SGST में 5000, टोटल कितना हो गया? 10,000 हो गया। क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। पर देखो, जैसे इतनी पेनल्टी है, इतना जो भी है ना, फिर भी जिसने लेट करना है तो उसने लेट करना ही है ना।
चाहे क्लास 8 बजे शुरू हो, चाहे 9 बजे शुरू हो, जिसने 9:15 आना है तो 9:15 ही आना है ना? उसका कुछ नहीं कर सकते। बस कानून बना के थोड़ा सा कम कर सकते हैं कि भैया देखो, आपको 9 बजे आना है, उसके बाद नहीं तो हम रिवाइज नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे कोई चीज़, है ना? थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी जिसने लेट आना है वो तो बोलेगा मत करो, हमारा क्या है। तो इतना रिवाइज कर लिया हमने, और इतना हमने कर भी लिया। आप लोगों ने बहुत अच्छा याद किया है, ऐसा मजा आ गया देख के। सारे सेक्शन आप लोगों ने याद किए हैं, और इस बार कन्या पक्ष ने भी उत्तम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, जीएसटीआर 1 के बारे में हमने बात कर ली, आईएफएफ के बारे में हमने बात कर ली, समझ गए आप? जीएसटीआर 2B के बारे में हमने बात कर ली, जीएसटीआर 3A के बारे में बात कर ली, जीएसटीआर 3B के बारे में बात कर ली, जीएसटीआर 4 के बारे में बात कर ली, CMP 08 के बारे में बात कर ली, जीएसटीआर 9 के बारे में बात कर ली, जीएसटीआर ये इसी का है 9C के बारे में बात कर ली। इतनी ही बात की हमने अभी, और जीएसटीआर 10 के बारे में बात कर ली। इतने सारे फॉर्म के बारे में हमने बात कर ली, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक बात बोलो तो फिर से एक एक खाली एक एक सेंटेंस में इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जीएसटीआर 1 सप्लाई ऑफ समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, और आईएफएफ जो क्वार्टरली भरता है तो वो मंथली अपने इनवॉइस अपलोड करेगा, उसे नाम दिया था इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इतना क्लियर है? 2B ये आईटीसी जो हमें अलाउड है, ये आईटीसी जो भी हम परचेज करते हैं, सामने वाला अपना जीएसटीआर 1 भरेगा, वो हमारी जीएसटीआर 2B में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या हो गया ये? स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। 3A क्या है? ये डिपार्टमेंट आपको नोटिस देता है। 3A में आपको नोटिस मिलेगा अगर आपने कोई रिटर्न लेट भरी है तो, बोलेगा भैया जिस दिन मैंने नोटिस इशू किया 15 दिन का टाइम है, भर लो। 3B ये तो आपकी रिटर्न होगी, जिसमें आपके सेल परचेज सारी समरी जाएगी, है ना? इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स सारी समरी जाएगी, आपको टैक्स पे करना होगा। जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न किसके लिए? कंपोजिशन डीलर के लिए। CMP 08 क्वार्टरली भरेगा, कौन भरेगा? कंपोजिशन डीलर भरेगा। ठीक है, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न कौन भरेगा? जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो। ठीक है, 9C सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहले सीए द्वारा इसको ऑडिट करवाते थे, बाद में बोला नहीं आप मत करवाओ, हमें जरूरत लगेगी, हम करवाएंगे, ऑडिटर हमारा। ठीक है, समझ गए? जीएसटीआर 9C ये कौन भरेगा? जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, जब आप कैंसिलेशन के लिए डालोगे, आपकी रिक्वेस्ट जब हो जाएगी तो ये फाइनल रिटर्न है। ठीक है, जब आपका कैंसिल हो गया तो उसके बाद आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी जीएसटीआर 10। ठीक है, अब हमें बीच में पढ़ना है 5A, ठीक है, 6 और 7। क्लियर? आगे चलते हैं, खोलो जरा अपना बुक का कौन सा नंबर पेज, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अच्छा, पहले इससे पहले एक चीज में आप बोल रहे थे कि रूल 88C और रूल 88D, कुछ याद आया आपको इसमें देख के? कुछ याद नहीं आया? चलो एक बार रीडिंग लेते हैं पहले इसकी। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था 88C के लिए पहले बात करते हैं। सपोज आपने जीएसटीआर 1 भरी, इसमें इसने दिखा दी आपकी लायबिलिटी कितनी है? 50 लाख। टैक्स की लायबिलिटी कितनी दिखा दी? 50 लाख। आपने 3B भरी, इसमें आप कह लो जी मेरी लायबिलिटी खाली 5 लाख की है। कितनी की है? 5 लाख की है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? डिपार्टमेंट बोलेगा भैया ये क्या सीन है, तुम कह रहे हो सेल मैंने 50 लाख की करी, भाई तुमने B2B सेल दिखाई सारे बंदों को, ABCDEF सबको मिला के कितनी बन रही है? 50 लाख बन रही है। अब तुम 3B में टोटल बता रहे हो मेरी 5 लाख की है, ये तो मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है ना? ऐसा कर सकते हो ना तुम?
भाई तुमने बोला क्योंकि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो। नहीं, गवर्नमेंट को पता है इसलिए रूल बनाया है ना, ठीक। तो तुम इंटेलिजेंट, तुमने बोला देखो गवर्नमेंट ने बोला है कि जीएसटीआर 1 भी भरनी पड़ेगी, 3 भी भरनी पड़ेगी, पर सेम भरनी पड़ेगी, सही भरनी पड़ेगी, ये कहाँ बोला है ना। ठीक है, तो तुमने क्या किया, यहाँ दिखा दिया 50 लाख और यहाँ दिखा दिया 5 लाख, दोनों रिटर्न भर ली, सामने वाले को बोल दिया देख भाई मैंने रिटर्न भर ली, बात खत्म। गवर्नमेंट ने बोला अच्छा बेटा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब तो ये तो देखो सारा ऑनलाइन है भाई, हम जैसे ही डेटा भरेंगे वैसे ही बता देगा कि भैया मिसमैच है कि मैच है ना। जैसे आप 3B जब भरते हो, तो अगर सपोज करो आपके 2B में आ रहा है 1 लाख रुपए, आपने 3B में इनपुट डाल दिया 3 लाख रुपए, तो वैसे ही आपकी रिटर्न रेड कलर की हो जाएगी, तो ये क्या कर रहे हो, ये तो साफ दिखा देगा कि भैया आपका जो अमाउंट मिसमैच है, जितना आपका 2B में आ रहा है उससे ज्यादा आपने क्लेम कर दिया है, ये रिटर्न जो है डिफॉल्ट है इसमें। ठीक है, वैसे ही वो रेड कलर की हो जाएगी। तो उनके पास तो ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब उन्होंने सारा ऑनलाइन बना रखा, वो वैसे ही कैलकुलेशन करके उसी टाइम बता देगा इतने का फर्क है जी, 2B में इतना था, यहाँ इतना है, तो इनको पता चल जाएगा। वरना एक एक का तो नहीं चेक कर पाएंगे भाई, कितने लोग, कितने टैक्स पेयर है, कितने रजिस्टर्ड है, ठीक है, एक एक का तो नहीं चेक कर पाएंगे, वो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, अपने आप देख पता चल जाएगा भाई किस किस का मिसमैच है, फटाक से आपको नोटिस आ जाएगा। इसका नोटिस कौन से में आएगा, DRC 01B, इसमें आपको नोटिस आएगा। क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया देखो आपका मिसमैच है, आप दो काम करो, या तो चुपचाप से टैक्स पे कर दो, या फिर हमें रिप्लाई दो, या फिर हमें रिप्लाई दो, 7 दिनों में काम करो, या तो अपना टैक्स पे कर दो या फिर हमें रिप्लाई दे दो। हो सकता है आपके पास जेन्युइन रीजन हो, है ना, तो भैया वो जेन्युइन रीजन बता दो हमें, ये चीज सच जनता है जा, है ना। ऐसे बोलते हैं ना भैया, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। तो ये है GS88C कि अगर आपका GSTR 1 में जो आपकी लाइबिलिटी है वो GSTR 3B से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ 50 लाख था, यहाँ 5 लाख है, ठीक है, तो आपको नोटिस आएगा पे कर दो। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, सपोज करो आपने यहाँ 5 लाख दिखाई, यहाँ 50 लाख दिखाई, तब भी नोटिस भेजेंगे। सपोज तुमने मुझे देने थे 500 रुपए, अब तुमने मुझे दे दिए 5000 रुपए, तो मैं कुछ बोलूंगा, नोटिस दूंगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी क्यों देना फिर नोटिस, है ना। हम बोलेंगे चलो ठीक है, बाद में जब तुम आओगे तो बोलेंगे अरे यार मैं तो वेट कर रहा था, पता नहीं कब आएगा तुम, है ना। चोरी कहाँ कर रहे हो, चोरी कहाँ कर रहे हैं भाई, तुमने गलत दिखाया तो वो तुम्हें बताएंगे, तुमने ज्यादा दे दिया तो वो तो ये अज्यूम करके चल लेंगे तुमने यहाँ कोई इनवॉइस भूल गए होंगे, इसलिए तो कैसे खाता होंगे, GST कैसे खाएगा भाई, तू टैक्स पेयर है, तू भरेगा अपनी सेल्फ असेसमेंट करके, तूने अपनी सेल परचेज की, तो डिपार्टमेंट भाई वो तो पैसा ही डिपार्टमेंट का है, तो जो मैंने डिपार्टमेंट को पे कर दिया वो तो पैसा ही डिपार्टमेंट का है, तो खाने में क्या मतलब है। ये कह सकते हो कि टैक्स पेयर चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं, वो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, हमने तो किसी को नहीं देखा चोरी करते हुए, हम तो जहां भी आज तक हमारा पाला पड़ा सारे ईमानदार बंदे मिले हमें बढ़िया से, ठीक है। अब आते हैं 88D में, अब कहाँ आते हैं 88D में, 88D में क्या बोलता है, कौन सा फॉर्म हमने बोला, GSTR 2B और GSTR 3B, GSTR 2B और GSTR 3B। 2B में आपके पास इनपुट आ रहा था 1 लाख, आपने यहां क्लेम कर दिया 2 लाख, यहां भी आपको नोटिस आएगा, यहां कौन से फॉर्म में आएगा नोटिस, DRC 01C में आएगा, ठीक है। यहाँ इनपुट था आपका 1 लाख रुपए, आपने क्लेम कर दिया 2 लाख रुपए, आपको वहीं बता देगा जब आप रिटर्न भरोगे ना, वहीं आपको बता देगा आपका फर्क है, तो फिर भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा DRC 01C में, बोलेगा भैया पेमेंट करो, ठीक है, या फिर रिप्लाई करो। वैसे इस केस में तो देखो क्या हो सकता है, जो आपके 2B में आएगा वही अलाउड है, रिप्लाई भी क्या कर लोगे, ठीक है। तो 88C और 88D हो गया। DRC 03 इसमें लिखा नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो पेमेंट जाती है DRC 03 में, ठीक है।
एक्सप्लेन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, NRTP। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम अभी NRTP के बारे में। हमने क्या कहा था, इनके लिए रजिस्ट्रेशन कुछ टाइम के लिए ही मिलता है, ये फिर आगे वो करेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है, ये कौन सी रिटर्न भरेगा, GSTR। NRTP जो रहेगा वो कौन सी भरेगा, GSTR 5। कब तक भरेगा ये, 13 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रिलेवेंट मंथ। समझ गए, जो महीना एक्सपायर हो गया, जो महीना खत्म हो गया, उसके अगले दिन, अगले महीने की 13 दिन के अंदर अंदर ये भर देगा। पर उसमें आगे एक लाइन लिखी है, बट इट शुड बी फाइल्ड विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 27। ठीक है, NRTP इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 and 3B और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 39(5). ठीक है, छोड़ो इसको। क्या कहता है कि देखो, इसको GSTR 5 भरनी है, विद इन 13 डेज भरनी है। बट एक चीज़ और बोल रहा है कि 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, रिटर्न भरनी है। कब, जब 27 सेक्शन 27 क्या बोलता है, अंडर सेक्शन 27 बोलता है कि इनको जो है 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए मिलेगा। मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, 180 डेज तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट दिन रहेगा, ठीक है, जहाँ पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया समाप्त, उसके 7 दिन के अंदर अंदर भैया अपना सारा खाता वाता, सारी रिटर्नें अपडेट कर देना। मतलब कौन सी रिटर्न, GSTR 5। समझ गए। जैसे पहले 30 दिन में है तो कब तक, 13 तारीख तक। पर जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है तुम्हारा, लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ से कितने दिन, 7 दिन। समझ गए, ठीक है। और इनको एनुअल रिटर्न कुछ नहीं भरनी, 3B वगैरह और कोई रिटर्न नहीं भरनी है। तो GSTR 5 किसको भरनी है, NRTP को। ठीक है, अब आ जाओ। एक्सप्लेन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द पर्सन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज, OIDAR। कल भी हमने बात की थी इसकी, OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस, नॉट कवर्ड इन सिलेबस। याद रखना, ये लाइन जरूर याद रखना है। क्या चीज, पेज नंबर नेक्स्ट है 92। अच्छा, किसको, छोड़ो ना तुम्हारे दोस्त। एवरी रजिस्टर्ड person providing online information database and travel services from a place outside India to an registered person in India shall file GSTR 5A on or before the 20th day of this month succeeding the calendar month or the part thereof. Section 39, Rule 64. Such person are not required to file GSTR 1, 3B or annual return. तो OIDAR वाला जो है, ये कौन सी रिटर्न भरेगा, GSTR 5A। ठीक है, क्या बोला था, इंडिया से बाहर से कोई सर्विसेज दे रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे दिव्यांशु जी हैं तो ये गेम डाउनलोड कर रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं, तो ये OIDAR वाला क्या करेगा, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर फ्री वाला है तो फिर तो फ्री है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बाहर से इंडिया में टैक्स दे रहे हो, बिल्कुल करेगा, उसको बोलेंगे, इसी के लिए स्पेशल केस है ये। अदरवाइज बाकी केसेस में क्या होता है, RCM होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है हर जगह। ठीक है, इसको बोला कि भैया देखो रिवर्स चार्ज हर जगह नहीं लग सकता। कैसे नहीं लग सकता, मैं बताता हूँ। जैसे ये है, इसके मन में आई रात को, भैया एक मूवी डाउनलोड करते हैं, एक गेम डाउनलोड करते हैं, इसने कर लिया। अब एक बात है, इसने सपोज करो पेमेंट कर दी, अब रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। आगे हम सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 24, किस बंदे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें ये भी है कि जिसको RCM में टैक्स पे करना है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट GST नंबर वगैरह डाल के ही करेंगे, चालान तभी बनेगा। तो क्या ये रात के 11 बजे इसका मन करा कि आज चेन्नई एक्सप्रेस देखेंगे और मैं मूवी डाउनलोड करूँगा, बाहर की या हॉलीवुड की कोई मूवी है देखने का मन कर रहा है इसका, तो पहले ये जाए GST में रजिस्ट्रेशन करवाए और उसके बाद मूवी डाउनलोड करे, RCM में टैक्स पे करे और फिर उसको देखे। ऐसा पॉसिबल है, मतलब पूरा इंडिया फिर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो इनको बोला नहीं भाई देख, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो रजिस्टर्ड बंदा है चलो वो तो RCM रिवर्स चार्ज में पे कर देगा, पर जो अनरजिस्टर्ड बंदा है वो कहाँ पे करेगा भाई, उस केस में इनको ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, तुमसे टैक्स ले लेंगे और गवर्नमेंट को पे कर देंगे, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड बंदे से ले रहा है ना।
ठीक है, इसलिए, वरना दिक्कत वाला काम हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कुछ याद आया? एवरी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर shall submit a monthly return in GSTR 6 within 13 days after the end of relevant month. They are not required to file GSTR 1 3B और annual return। देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको बताया था, ये कौन सी रिटर्न भरेगा? GSTR 6। ठीक है, आपको पता चल गया कब तक भरनी है? 13 दिन के अंदर अंदर भरनी है। अब आ जाओ, देखो अब ये TCS वगैरह वाला है, ठीक है। जिन बंदों को क्या करना है, TDS काटना है, TCS कलेक्ट करना है और TDS। एक्सप्लेन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 नॉट कवर्ड इन सिलेबस। जो TDS काटेगा बंदा, GST में भी TDS होता है, ठीक है। जो TDS कलेक्ट करे, डिडक्ट करेगा, उसको कौन सा फॉर्म भरना है? GSTR 7, ठीक है। वैसे ये हमें पढ़ना ही नहीं है। और TCS वाला कौन सा भरेगा? GSTR 8, ठीक है। ये कौन होते हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। जैसे आप मीशो वगैरह और यहाँ से आप सेल करते हो ना, तो ये क्या करते हैं? आपका TCS भी काटते हैं। ये क्या करते हैं? आपका TCS भी काटते हैं साथ में। तो ये कौन सा फॉर्म भरेंगे? GSTR 8। तो क्लियर हो गया। 5 किसके लिए? NRTP के लिए, ठीक है। 5A किसके लिए? OIDAR के लिए। 6 किसके लिए? ISD के लिए। 7 किसके लिए? TDS के लिए। और 8 किसके लिए? TCS वाले के लिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। तो इतना क्लियर हो गया? पक्का? इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर अपनी चरम सीमा से होता हुआ समाप्त हो गया।